दोस्तों, ऑडियो सिलेबस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी जिस्म और रूह। मुजीब ने अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? गुफ्तगू का मौजू ये था कि ये दुनिया में ऐसे कई अशखास मौजूद हैं जो एक मिनट के अंदर अंदर लाखों और करोड़ों को जन्म दे सकते हैं, इनकी तकसीम कर सकते हैं, आई पानी का हिसाब चश्मे जदन में आपको बता सकते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान में मुगनी ये कह रहा था, इंग्लिस्तान में एक आदमी है जो एक नज़र देख लेने के बाद फौरन बता देता है कि इस कता ज़मीन का तुल्लो अर्ज क्या है, रकबा कितना है। उसने अपने एक बयान में कहा था कि वो अपनी इस खुदादाद सलाहियत से तंग आ गया है। वो जब भी कहीं बाहर खुले खेतों में निकलता है तो उनकी हरियाली और उनका हुस्न उसकी निगाहों से ओझल हो जाता है और वो इस कताई ज़मीन की पैमाइश अपनी आँखों के जरिए से शुरू कर देता है। एक मिनट के अंदर वो अंदाजा कर लेता है कि ज़मीन का ये टुकड़ा कितना रकबा रखता है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। फिर उसे मजबूरन अपने अंदाजे का इम्तहान लेना पड़ता है। फीटर टेप के जरिए से उस कताई ज़मीन को मापता और वो उसके अंदाजे के एन मुताबिक निकलता। अगर उसका अंदाजा गलत होता तो उसे बहुत तस्कीन होती। बाज़ औक़ात फ़तेह अपनी शिकस्त से भी ऐसी लज्जत महसूस करता है जो उसे फ़तह से नहीं मिलती। असल में शिकस्त दूसरी शानदार फ़तह का पेशखेमा होती है। मैंने मुगनी से कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, दुनिया में हर किस्म के अजाइबात मौजूद हैं। मैं कुछ और कहना चाहता था कि मुजीब ने, जो इस गुफ्तगू के दौरान कॉफ़ी पी रहा था, अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैं सोचने लगा कि मुजीब किस आदमी के मुतल्लिक मुझसे पूछ रहा है। हामिद, नहीं, वो आदमी नहीं, मेरा दोस्त है। अब्बास, उसके मुतल्लिक कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो सकती थी। सबीर, उसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। आखिर ये किस आदमी का हवाला दिया गया था? मैंने मुजीब से कहा, तुम किस आदमी का हवाला दे रहे हो? मुजीब मुस्कुराया, तुम्हारा हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है। भाई, मेरा हाफिज़ा तो बचपन से ही कमज़ोर रहा है। तुम पहेलियों में बातें ना करो। बताओ वो कौन आदमी है जिससे तुम मेरा तारुफ कराना चाहते हो? मुजीब की मुस्कुराहट में अब एक तरह का असरार था। बूझ लो। मैं क्या बूझूंगा, जबकि वो आदमी तुम्हारे पेट में है। आरिफ, असगर और मसूद बेइख्तियार हंस पड़े। आरिफ ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, वो आदमी अगर मुजीब के पेट में है तो आपको उसकी पैदाइश का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने मुजीब की तरफ एक नज़र देखा और आरिफ से मुखातिब हुआ, मैं अपनी सारी उम्र उस मेहंदी की विलादत का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मसूद ने अपने सिगरेट को एस्ट्रे के कब्रिस्तान में दफन करते हुए कहा, देखिए साहिबा, हमें अपने दोस्त मिस्टर मुजीब की बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कहकर वो मुजीब से मुखातिब हुआ, मुजीब साहब, फरमाइए, आपको क्या कहना है? हम सब बड़े गौर से सुनेंगे। मुजीब थोड़ी देर खामोश रहा। उसके बाद अपना बुझा हुआ चुरूट सुलगा कर बोला, माजरत चाहता हूँ कि मैंने उस आदमी के मुतल्लिक आपसे पूछा जिससे आप जानते नहीं। मैंने कहा, मुजीब, तुम कैसी बातें करते हो? बहरहाल तुम उस आदमी को जानते हो? मुजीब ने बड़े बसूक के साथ कहा, बहुत अच्छी तरह। जब हम दोनों बर्मा में थे तो दिन रात इकट्ठे रहते थे। अजीब वो गरीब आदमी था। मसूद ने पूछा, किस लिहाज से?
मुजीब ने जवाब दिया, हर लिहाज से उस जैसा आदमी आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैंने कहा, भाई मुजीब, अब बता भी दो, वो कौन हजरत थे? बस हजरत ही थे। आरिफ मुस्कुराया। चलो किस्सा खत्म हुआ, वो हजरत थे और बस। मसूद ये जानने के लिए बेताब था कि वो हजरत कौन थे। भाई मुजीब, तुम्हारी हर बात निराली होती, तुम बताते क्यों नहीं हो कि वो कौन आदमी था जिसका जिक्र तुमने अचानक छेड़ दिया? मुजीब तवन खामोशी पसंद था। उसके दोस्त अहबाब हमेशा उसकी तबीयत से नाला रहते, लेकिन उसकी बातें जची तुली होती थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, माजरत ख्वाह हूं कि मैंने ख्वामखा आपको इस मखमसे में गिरफ्तार कर लिया। बात दरअसल ये है कि जब ये गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं खो गया। मुझे वो जमाना याद आ गया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने पूछा, वो ऐसा जमाना कौन सा था? मुजीब ने एक लंबी कहानी बयान करना शुरू कर दिया। अगर आप समझते हो कि उस जमाने से मेरी जिंदगी के किसी रुमान का ताल्लुक है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कम फहमा हैं। मैंने मुजीब से कहा, हम तो आपके फैसले के मुंतजिर हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कम फहम हैं तो ठीक है, लेकिन वो आदमी? मुजीब मुस्कुराया। वो आदमी आदमी था, लेकिन उसमें खुदा ने बहुत सी कुव्वतें बख्शी थी। मसूद ने पूछा, मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर ये कि वो एक नज़र देखने के बाद बता सकता था कि आपने किस रंग का सूट पहना था, टाई कैसी थी, आपकी नाक टेढ़ी थी या सीधी, आपके किस गाल पर कहाँ और किस जगह तिल था, आपके नाखून कैसे हैं, आपकी दाहिनी आंख के नीचे जख्म का निशान है, आपकी भवें मुड़ी हुई है, मौजे फुला साख्त के पहने हुए थे, कमीज पोपलीन की थी मगर घर में धुली हुई। ये सुनकर मैंने बाक़ितन महसूस किया कि जिस शख्स का जिक्र मुजीब कर रहा है अजीबो गरीब हस्ती का मालिक है। चुनांचे मैंने उससे कहा, बड़ा मारका खेज आदमी था। जी हाँ, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा। उसको इस बात का गम था कि अगर वो कोई मंजर, कोई मर्द, कोई औरत सिर्फ एक नज़र देख ले तो उसे मीनों अपने अल्फाज में बयान कर सकता है, जो कभी गलत नहीं होंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि उसका अंदाज़ा हमेशा दुरुस्त साबित होता था। मैंने पूछा, क्या ये वाकई दुरुस्त था? 100%। एक मर्तबा मैंने उससे बाजार में पूछा, ये लड़की जो अभी अभी हमारे पास से गुजरी, क्या तुम उसके मुत्तलिक भी तफसीलात बयान कर सकते हो? मैं उस लड़की से 1 घंटा पहले मिल चुका था। वो हमारे हमसाये मिस्टर लब्जॉय की बेटी थी और मेरी बीवी से सलाई के मुस्तार लेने आई थी। मैंने उसे गौर से देखा, इसलिए बगरज इम्तहान मैंने मुजीब से ये सवाल किया था। मुजीब मुस्कुराया, तुम मेरा इम्तहान लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं नहीं, तुम मेरा इम्तहान लेना चाहते हो। खैर सुनो, वो लड़की जो अभी अभी हमारे पास से गुजरी है और जिसे जिसे मैं अच्छी तरह नहीं देख सका, मगर लिबास के मुतल्लिक कुछ कहना फजूल है, इसलिए कि हर वो शख्स जिसकी आंखें सलामत हो और होशो हवास दुरुस्त हो कह सकता है कि वो किस किस्म का था। वैसे एक चीज़ जो मुझे उसमें खास तौर पर दिखाई दी, वो उसके दाहिने हाथ की उंगली थी। उसमें किसी कदर खम है। बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून मजरूब था। उसके लिपस्टिक लगे होठों से ये मालूम होता है कि वो आराइश के फन से महज कोरी है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने एक मामूली सी नज़र में ये सब चीज़ें कैसे भाप ली। मैं अभी इस हैरत में
गर्क था कि मुजीब ने अपना सिलसिलाए कलाम जारी रखते हुए कहा, उसमें जो खास चीज मुझे नजर आई वो उसके दाहिने गाल का दाग था, गालिबन किसी फोड़े का है। मुजीब का कहना दुरुस्त था। मैंने इससे पूछा, ये सब बातें जो तुम इतनी बसूक से कहते हो तुम्हें क्यों कर मालूम हो जाती हैं? मुजीब मुस्कुराया, मैं उसके मुत्तलिक कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि मैं समझता हूँ हर आदमी को साहबे नजर होना चाहिए। साहबे नजर से मेरी मुराद हर उस शख्स से है जो एक ही नजर में दूसरे आदमी के तमाम कद्दो खाल देख ले। मैंने उससे पूछा, कद्दो खाल देखने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। कद्दो खाल ही तो इंसान का सही किरदार बयान करते हैं। करते होंगे, मैं तुम्हारे इस नजरिए से मुत्तफिक नहीं हूँ। ना हो, मगर मेरा नजरिया अपनी जगह कायम रहेगा। रहे, मुझे इस पर क्या एतराज हो सकता है? बहरहाल मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इंसान गलती का पुतला है। हो सकता है कि तुम गलती पर हो। यार, गलतियां दुरुस्तियों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। ये तुम्हारा अजीब फलसफा है। फलसफा गाय का गोबर है। और गोबर? मुजीब मुस्कुराया, वो वो उपला कह लीजिए, जो ईंधन के काम आता है। हमें मालूम हुआ कि मुजीब एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। पहली ही निगाह में उसने उसके जिस्म के हर खद्दो खाल का सही जायजा ले लिया था। वो लड़की बहुत मुतस्सिर हुई जब उसे मालूम हुआ कि दुनिया में ऐसे आदमी भी मौजूद हैं जो सिर्फ एक नज़र में सब चीज़ें देख जाते हैं। तो वो मुजीब से शादी करने के लिए रजामंद हो गई। उनकी शादी हो गई। दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे, उसकी दाएं कलाई में किस डिज़ाइन की दस्तलच्छी थी, उसमें कितने नगीने थे, ये सब तफसीलात उसने हमें बताई। उन तफसीलात का खुलासा ये है कि उन दोनों में तलाक हो गई।